Hi everyone, this is Mohammad Jad Hashmi and welcome to your favorite channel Physics by Jad Hashmi। तो कैपेसिटर में 06 वाले लेक्चर में हम बात कर रहे थे कि जब हम चार्ज कैपेसिटर को जब एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करने पर हमारी कॉमन पोटेंशियल क्या होगी और साथ ही साथ कितनी हीट रिलीज होगी उसकी बातें हम कर रहे थे। लेकिन थोड़ी से उसमें सिचुएशन कभी कभी क्या करता है, टीचर बदल देता है। करता क्या है कि जो चार्ज कैपेसिटर दोनों होते हैं उनके अपोजिट पोलैरिटी को एक साथ कनेक्ट किया जाता है। तो जो पिछले लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन देखा था वो सेम पोलैरिटी से कनेक्ट हो रहा था। अगर एक कैपेसिटर का पॉजिटिव पोलैरिटी है और दूसरे कैपेसिटर का पॉजिटिव पोलैरिटी है तो उनको कनेक्ट किया जा रहा था। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते ये हैं कि एक हमारा कैपेसिटर है जो चार्ज कैपेसिटर है जिसकी पॉजिटिव पोलैरिटी ये है प्लस माइनस वोल्टेज V1, और दूसरी कैपेसिटर है ये, इसका पॉजिटिव पोलैरिटी उल्टा है। मतलब कहने का सेंस ये हमारा है कि पॉजिटिव पोलैरिटी इधर है और नेगेटिव पोलैरिटी इधर है और ये वोल्टेज V2 है। ठीक है, तो अब इसको क्या किया जाए, कनेक्ट किया जाए तो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, क्वेश्चन ये है। कॉमन पोटेंशियल हमारा क्या होगा, क्वेश्चन ये बनता है। तो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, क्वेश्चन ये बनता है। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट है, जैसे वहां आया था V0 इज इक्वल टू कितना, कॉमन पोटेंशियल C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ पे चीजें थोड़ा सा अलग होती हैं। वो क्या होता है, अगर इसकी कैपेसिटी हम मान लेते हैं कितनी है C1, इसकी कैपेसिटी बेटा C2 है, तो कॉमन पोटेंशियल यहाँ पे बनता है। कॉमन पोटेंशियल क्या लिखूं, चलो V लिख देता हूँ। V इज इक्वल टू कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू C1 V1 माइनस में C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। दिस इज द कॉमन पोटेंशियल। बस क्या होता है, वहां पे प्लस होता था, अगर सेम पोलैरिटी लगाते थे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा अगर अपोजिट पोलैरिटी से हम जोड़ेंगे। दूसरी चीज कितनी हीट रिलीज होगी, इसका फॉर्मूला हीट रिलीज इज इक्वल टू हाफ ऑफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और यहां क्या होता था V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वहां मैंने क्या बताया था कि अगर ऊपर प्लस है तो नीचे क्या रहेगा, हीट वाले एनर्जी में हीट एनर्जी वाले फॉर्मूले में क्या रहेगा, माइनस रहेगा। अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस रहेगा, बस इतना सा अंतर होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, आपको करना होता है। क्लियर है, तो ये चीजें हैं कि कॉमन पोटेंशियल क्या होगा और हमारा हीट एनर्जी कितना रिलीज होगा, सेम पोलैरिटी से जोड़ा जाए, अगर अपोजिट पोलैरिटी से जोड़ा जाए, तो दोनों आपको क्लियर होना चाहिए। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। चलो अब आगे थोड़े से लेक्चर को बढ़ाते हुए एक अच्छे कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है, to find the charge on the capacitor in circuit। अगर ढेर सारे बैटरी लगे हो, इलेक्ट्रिक सेल लगा हो किसी सर्किट में, ढेर सारे कैपेसिटर्स लगे हो, तो कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा, कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा। और दूसरी बात, टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ सर्किट। इन ए कैपेसिटिव सर्किट अगर कैपेसिटर लगा है तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, ये सब चीजों पे हम बात करने वाले हैं। कहने का मतलब लेक्चर बहुत अच्छा होने वाला है, ये बातें है ना। तो आइए देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर बेटा आपका चार्ज है। ये कैपेसिटर आपका क्या है, चार्ज है, चार्ज कैपेसिटर है, जिसकी कैपेसिटी आप मान सकते, कुछ भी मान सकते हैं। इस पर चार्ज मान लो कितना है, इसकी कैपेसिटी मान लेते हैं कितनी है, 2 माइक्रोफैरड इसकी कैपेसिटी है। 2 माइक्रोफैरड इसकी कैपेसिटी है और इस पर चार्ज दे रखा है, इस पर चार्ज प्लस दे रखा है, कितना मान लेते हैं 4 माइक्रोकुलम, और इस पर कितना है -4 माइक्रोकुलम। ठीक है, इस पर +4 माइक्रोकुलम, इस पर -4 माइक्रोकुलम। ये पॉइंट कितना है, ए है, ये पॉइंट आपका कितना है, बी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन यहीं से कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा कि और अगर टफ टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा तो कैसे करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि किस पॉइंट का पोटेंशियल आपका ज्यादा है ना, किस पॉइंट का पोटेंशियल आपका ज्यादा है। तो पोटेंशियल ज्यादा कैसे देखते हैं, है ना, चार्जेस ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर इस वाले प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है तो पक्का है, ये तो हम कह ही सकते हैं कि यहां से चार्ज आ रहा होगा,
क्यू अगर चार्ज आ रहा होगा तभी ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, पॉजिटिव प्लेट हुआ है, ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज हुआ है और ये प्लेट नेगेटिव चार्ज हुआ है ना। इंडक्शन के कारण ये वाला माइनस हो गया, ये वाला प्लस है ही। तो इधर से चार्ज आया है, और अगर इधर से चार्ज आया तो पोटेंशियल एट द पॉइंट ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट द पॉइंट बी रहा होगा, तभी चार्ज आया है, वरना आ पाना पॉसिबल नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लिखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बेटा क्या लिखेंगे, वी ए माइनस में वी बी, और कितना होता है क्यू अपॉन में सी, मतलब चार्ज अपॉन में कैपेसिटेंस इसकी। तो अब अगर हम ध्यान से अगर आप देखें तो क्या लिख सकते हैं, दिस इज इंप्लाइज दैट, यहां पर बहुत अच्छे से अगर आप देखें तो वी ए माइनस में वी बी, क्यू की वैल्यू कितनी थी 4 माइक्रोकुलम, और इसकी वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोफैरेड, तो इसकी वैल्यू 2 हो गई। तो वी ए माइनस में वी बी इज इक्वल टू कितना 2, तो 2 वोल्ट आ गया इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आई बात, 2 वोल्ट आ गया इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन यहीं से हम कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं, देखते हैं कि क्या बनता है। ध्यान से अगर आप देखें तो इस वाले चीज को ध्यान से देखो, इस वाले चीज को ध्यान से अगर तुम देखो तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्यू बाई सी लिखा हुआ है, क्यू बाई सी इधर ले आओ, वी बी उधर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वी ए माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वी बी। वी ए माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू क्या हो गया वी बी। में यही सिखाने वाला था सर, ये लिखा क्या है ना, इट इज बेसिकली किरचॉफ लॉ, इसी को हम क्या बोलते हैं, किरचॉफ लॉ बोलते हैं। किरचॉफ लॉ की मदद से इस टाइप से निकाला जाता है। यहाँ पे जनरली कैपेसिटर में किरचॉफ लॉ बताया नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आप किरचॉफ लॉ की मदद से आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हो जाता है आसान। किरचॉफ लॉ क्या कहता है, किरचॉफ लॉ कहता ये है कि अगर किसी एक पॉइंट से, किसी सर्किट में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आप जा रहे हो तो उसको लिखेंगे कैसे। देखिए लिखने का तरीका, मान लेते हैं आप इस पॉइंट से उस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, है ना। अगर इस पॉइंट से उस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं तो मान लेते हैं कोई आदमी है इस साइड में जा रहा है, और अगर इस साइड में जा रहा है, जिस पॉइंट से वो चलता है उस पॉइंट का पोटेंशियल लिखना स्टार्ट करो। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने लिखना स्टार्ट किया, इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया वी ए, और जब जाते जाएंगे जैसे ही कैपेसिटर को हम क्रॉस करेंगे, तो कैपेसिटर को क्रॉस करेंगे तो पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, घटेगा। पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, घटेगा। कैसे घटेगा, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट से हम निगेटिव प्लेट में आ रहे हैं, और अगर निगेटिव प्लेट पर आ रहे हैं मतलब निगेटिव प्लेट को क्रॉस करते हुए आगे चले गए, इसका मतलब हमारा पोटेंशियल क्या हो गया, घट गया। और अगर पोटेंशियल घट जाएगा तो लिखेंगे माइनस, और कितना घट गया, कैपेसिटर का पोटेंशियल मतलब कितना, क्यू बाई सी। समझ में आ रही बात। प्लस से अगर माइनस गए तो माइनस लिखेंगे, और अगर माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस लिखेंगे। तो पहले मैंने यहां से चल रहा था, चलते चलते जहां से चला मैं वहां का पोटेंशियल सबसे पहले लिखा, उसके बाद कैपेसिटर को क्रॉस किया तो कितना लिख दिया, माइनस ऑफ क्यू बाई सी, क्योंकि पोटेंशियल घट गया, प्लस से माइनस चले गए। फिर उसके बाद जहां पे लास्ट में हम पहुंचते हैं वहां पर इक्वल करके क्या लिख देते हैं, वीबी। यही तरीका है और इसी को बोलते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, वही तो आया ना। या फिर कोई बच्चा ये भी बोल सकता है सर इस साइड से चले तो बेटा चल लो, उस साइड से भी चल लो। बस ये ध्यान रखना कि प्लेट का जो आपका पोलैरिटी है प्लस है कि माइनस है। अब अगर आप यहां से चलेंगे इस साइड में तो इधर से उस साइड में चलेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले वीबी लिखेंगे। उसके बाद जब चलेंगे तो क्या करेंगे, प्लेट को जब क्रॉस करेंगे तो प्लेट को क्रॉस करेंगे तो माइनस से प्लस आ गए, माइनस से प्लस आ गए मतलब आपका पोटेंशियल बढ़ गया। और अगर बढ़ जाएगा तो लगाएंगे प्लस, और कितना बढ़ गया, क्यू बाई सी। एंड एट द लास्ट जहां पहुंचेंगे आप वहां का पोटेंशियल लिख देंगे कितना, वी ए। अभी भी अब अगर आप ध्यान से देखें तो क्यू बाई सी उधर करेंगे तो कितना आ जाएगा, वी ए माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू वी बी, वही आया, है ना। तो ये तरीका सबसे आसान होता है। अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझे तो मैं 2-4 क्वेश्चन कराता हूं, आप समझ जाएंगे, है ना। तो ये तरीका है करने का। दूसरी चीज ध्यान से अगर आप देखें, अगर कहीं बैटरी लगी हो, क्या लगी हो, बैटरी लगी हो इस टाइप से, अगर इस टाइप से कहीं आपके पास बैटरी लगी हो और जिसकी ईएमएफ कुछ भी हो, मान लेते हैं 2 वोल्ट है, तो बैटरी का जो बड़ा डंडा बताता है वो क्या बताता है, हायर पोटेंशियल बताता है, और छोटा डंडा जो बताता है लोअर पोटेंशियल बताता है ना। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट में अगर आपसे पूछा जाए बताओ कि कौन सा हायर पोटेंशियल पे होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हायर पोटेंशियल पे होगा क्योंकि ये बड़ा डंडा इसकी तरफ है, और ये लोअर पोटेंशियल पे होगा क्योंकि ये छोटा डंडा इस वाले की तरफ है। ठीक है,
तो VA माइनस VB होगा। और अगर VA माइनस VB होगा तो VA माइनस VB को आप सिंपल तरीके से लिख सकते हैं VA माइनस में VB इज इक्वल टू 2 वोल्ट। लेकिन इसे आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ की मदद से भी कर सकते हैं। कैसे? देखें, यहां से चलें, आप यहां से चलना स्टार्ट करें। जब यहां से चलना स्टार्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा VA। फिर जब बैटरी को आप क्रॉस करेंगे तो पॉजिटिव से निगेटिव चले गए, पॉजिटिव से निगेटिव चल गए तो आपका पोटेंशियल घट गया, और घट गया तो लिखेंगे माइनस, कितना घट गया? 2 घट गया। लास्ट में जहां पहुंचे कितना लिख दें आप? VB। तो कितना हो जाएगा? VA माइनस में VB इज इक्वल टू 2। अभी भी आया। चाहे आप इस साइड से चलें चाहे इस साइड से चलें तब भी सेम आएगा। यहां से चलेंगे तो क्या लिखेंगे? यहां से चलेंगे तो आप लिखेंगे VB। फिर उसके बाद जब बैटरी को क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा? बढ़ जाएगा, माइनस से प्लस गए, बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? +2। तो +2 वोल्ट। और लास्ट में जहां पहुंचे वहां क्या लिखें? वहां का पोटेंशियल लिख दें। बस ये बात लिखते समय ये बात ध्यान रखें कि आप वोल्टेज लिखेंगे ना तो कभी चार्ज लिखेंगे, ना तो कभी करंट लिखेंगे, ना तो कभी कैपेसिटर लिखेंगे। हमेशा जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है जो हम लिख रहे होते हैं उसमें हमेशा क्या लिखते हैं? वोल्टेज लिखते हैं। तो अगर कैपेसिटर दिख जाए तो वोल्टेज वहां पे क्या लिखेंगे? Q/C। और अगर कभी करंट दिख जाए, मान लेते हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी में करंट होता है ना, अगर कभी करंट दिख जाए, रेजिस्टेंस दिख जाए तो वहां पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे? I × में R। बस ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये बात याद रखनी होगी। ठीक है, तो चलिए अच्छे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन आपका ये है कि एक कैपेसिटर है और एक इलेक्ट्रिक सेल है। क्या है? एक कैपेसिटर दे दिया मैंने इस टाइप से, ये कैपेसिटर हो गया, और ये इलेक्ट्रिक सेल हो गया, इस टाइप से लगा दिया, है ना। पहचान तो लेंगे ना कौन सा कैपेसिटर है कौन सा इलेक्ट्रिक सेल है ना। इलेक्ट्रिक सेल में एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, कैपेसिटर में दोनों पैरेलल होंगे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, मान लेते हैं 10 वोल्ट है इस पॉइंट का पोटेंशियल, जिसका मैंने लिख दिया A, तो B पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा अगर ये 2 वोल्ट की बैटरी है और 2 वोल्ट की बैटरी है और इस पर चार्ज दे रखा है आपको कितना? इस पर चार्ज दे रखा है प्लस, इस पर चार्ज दे रखा है माइनस, प्लस कितना मान लेते हैं 4 माइक्रो कूलम। कितना है? 4 माइक्रो कूलम। यहाँ पे कितना है? -4 माइक्रो कूलम, और ये 2 माइक्रो फैरेड, इस टाइप से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड आउट द पोटेंशियल एट द पॉइंट बी। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके इसको लगाएं जरा, और अगर नहीं आए उसके बाद देखें कि सर ने कैसे किया। चलो मैं बताता हूं। ध्यान से अगर आप देखें, सबसे पहले क्या मार्क करना है? प्लस माइनस सर्किट मार्क करना है। सर्किट में प्लस माइनस मार्क करना है। ऑब्वियस सी बात है, अगर प्लस चार्ज यहां है मतलब चार्ज आया होगा। तो चार्ज के डायरेक्शन को देखकर, क्या बोला? चार्ज के डायरेक्शन को देखकर हमेशा कैपेसिटर में प्लस माइनस लगाया जाता है। तो चार्ज का डायरेक्शन ये है, और अगर चार्ज का डायरेक्शन ये है तो ये हमारा प्लस तो था ही, पहले से दिख रहा था। ठीक है, तो प्लस माइनस पहले से लगा हुआ है। लेकिन अब अगर आप ध्यान से देखें तो बैटरी को अगर देखना है तो बैटरी में प्लस माइनस हमेशा उसका बड़ा डंडा और छोटा डंडा देखकर लगाया जाता है। क्या बोला? बैटरी में प्लस माइनस हमेशा बैटरी का बड़ा डंडा और छोटा डंडा देखकर लगाया जाता है। बड़ा डंडा हमेशा पॉजिटिव पोलैरिटी पे रहेगा और छोटा डंडा हमेशा नेगेटिव पोलैरिटी पे रहेगा। चलो यहां से चलना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे? VA। ठीक है, फिर चलते जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा? हमारा पोटेंशियल घट जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस से माइनस गए, घट जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस में Q/C। उसके बाद फिर आगे जाएंगे तो घट जाएंगे तो मान लेते हैं कितना वोल्टेज है इसका? EMF E, क्योंकि घटेंगे प्लस से माइनस गए तो EMF E माइनस लिखा मैंने यहाँ पर, है ना। उसके बाद लास्ट में जहां पहुंचेंगे वहां का पोटेंशियल क्या लिख दिया मैंने? VB। सबकी वैल्यू उठा के रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 10। माइनस में कितना होगा? कैपेसिटर का इस पर चार्ज कितना है? चार्ज की वैल्यू कितनी है? 4। और कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है? 2। माइनस में E की वैल्यू कितनी है? E की वैल्यू है 2, और बराबर पोटेंशियल कितना हो गया? VB। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू पाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। मतलब पोटेंशियल एट दी पॉइंट B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट। सही है, ये कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए।
ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या कि इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट दे रखा है, बैटरी की वोल्टेज 2 वोल्ट दे रखी है, इसका कैपेसिटी 2 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोकूलम चार्ज है दोनों पर, और बी पॉइंट का पोटेंशियल आपको निकालना है। तो क्या करेंगे आप, फिर से वही काम करेंगे, पहले प्लस माइनस लगाएंगे, इस कैपेसिटर पर प्लस माइनस तो दिख ही रहा है आपको, तो आपको यह आभास हो गया कि चार्ज इधर से ही आ रहा होगा। ठीक है, चार्ज इधर से ही आ रहा होगा तभी तो उस पर प्लस चार्ज है। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस बैटरी पे प्लस माइनस कैसे लगाएंगे, बड़ा डंडा और छोटा डंडा देखकर ये मैंने लगाया, ये प्लस और ये माइनस। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से चलना स्टार्ट करें, तो यहां से चलना स्टार्ट करेंगे, ये 10 हो जाएगा, फिर आप जैसे बैटरी को क्रॉस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस, पोटेंशियल घटा तो ये माइनस कितना घटा, ये हो गया 2। फिर उसके बाद इस कैपेसिटर को क्रॉस करेंगे तो क्या हो गया, प्लस से हो गया माइनस, प्लस से हो गया माइनस, तो कितना Q बाई सी मतलब Q कितना है 4 माइक्रोकूलम, माइनस ऑफ 4 माइक्रोकूलम अपॉन में C2, और फाइनल जहां पहुंचे वहां का पोटेंशियल कितना हो गया VB। इसको सॉल्व करें, जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर घटाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, VB इज इक्वल टू 6 वोल्ट, मतलब बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया 6 वोल्ट। यहां भी बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया 6 वोल्ट। क्या इस दोनों क्वेश्चन में अंतर था, तो ध्यान से अगर आप देखें तो मैंने क्या किया है, बस कैपेसिटर को राइट साइड में लगाया, बैटरी को इस साइड में लगा दिया, और मैंने उसी बी पॉइंट का पोटेंशियल पूछा हुआ है। ना तो मैंने यहाँ का पोटेंशियल बदला है, ना तो इस पर चार्ज मैंने बदला है, ना तो कैपेसिटी इसकी बदली है, ना तो वोल्टेज मैंने बदला है बैटरी का। बस मैंने किया क्या है, बैटरी को इस साइड में लगाया, कैपेसिटर को उस साइड में लगाया। तो एक कॉन्सेप्ट हमें क्या मिला कि कैपेसिटर को बैटरी के राइट साइड में लगाओ या कैपेसिटर को बैटरी के लेफ्ट साइड में लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोला, कैपेसिटर को बैटरी के लेफ्ट साइड में लगाओ या कैपेसिटर को बैटरी के राइट साइड में लगाओ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि अब की बार 2-2 बैटरी लगा लेते हैं, चलो अच्छा। इस टाइप से ये हो गया कैपेसिटर, ठीक है जी, और ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक सेल, फिर हो गया ये आपका कैपेसिटर, और ये हो गया एक और इलेक्ट्रिक सेल। इधर से मैंने बैटरी एक और लगा ली, फिर इसको मैंने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। सही है, ये चीजें हमने की। तो ये फिर से देख लें आप ध्यान से, ये हमारा बैटरी है, ये कैपेसिटर है, फिर बैटरी है, फिर कैपेसिटर, फिर ये 2 बैटरी लगा के मैंने इसको क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर इसकी कैपेसिटी कितनी है, अगर इसकी कैपेसिटी है 4 माइक्रोफैरड और इसकी कैपेसिटी कितनी है 8 माइक्रोफैरड, ये है 6 वोल्ट, ये है 4 वोल्ट, ये है 2 वोल्ट, ये है 2 वोल्ट, इसकी वैल्यू कितना ले ले, चलो 8 वोल्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो 6 वोल्ट, 4 वोल्ट, 8 वोल्ट, 2 वोल्ट। क्वेश्चन ये है फाइंड आउट दी चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, सभी कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा ये आपको बताना है। यहां का पोटेंशियल आपको क्या दे रखा है, यहां का पोटेंशियल आपको दे रखा है 10 वोल्ट। ठीक है, तो बताना ये है कि कितना चार्ज हर कैपेसिटर पे होगा, और लास्ट में आपको ये भी बताना है फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑन 8 माइक्रोफैरड। 8 माइक्रोफैरड वाले कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ठीक है जी, अच्छा ये आपको बताना है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कॉम्बिनेशन को देखें, इस पूरे कॉम्बिनेशन को देखें, इस पूरे कॉम्बिनेशन को देखें ध्यान से, अगर आप देखें तो ये अर्थ किया हुआ है, और अगर अर्थ किया हुआ है तो 0 पोटेंशियल पे होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हम मान लेते हैं हम अभी क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं कि चार्ज यहां से ऐसे फ्लो कर रहा होगा, क्योंकि चार्ज तो फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा तभी कैपेसिटर चार्ज होगा। तो ये लोअर पोटेंशियल पे था, ये वाला बैटरी इसका लोअर पोटेंशियल पे था, ये अर्थ था, और ये हमारा इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है। तो अगर हम एक तरह से इस कॉम्बिनेशन को देखें तो ये कॉम्बिनेशन है जिसमें ये हायर पोटेंशियल है और ये अर्थ है तो लोअर पोटेंशियल है। तो चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि चार्ज ऐसे आ रहा होगा,
और अगर चार्ज ऐसे आ रहा होगा तो चार्ज यहां से क्रॉस करेगा, ये ऐसे इसको प्लस करेगा, इसको माइनस, और इसको भी प्लस करेगा, इसको भी माइनस, यहां से चार्ज फ्लो करेगा और इधर से चार्ज फ्लो करते हुए ये अर्थ में एंटर कर जाएगा। ठीक है, क्यों क्यों दोनों पे चार्ज सेम आएगा क्या? हाँ सेम आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सीरीज में है। दिख रहा है आपको? सीरीज में है। सीरीज में है तो चार्ज दोनों पर क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो जितना चार्ज इस पे आएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो चार्ज यहाँ से फ्लो कर जाएगा तो इसको चार्ज करेगा, और इसको चार्ज करेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चार्ज माइनस आ जाएगा और इधर से चार्ज फ्लो करके अर्थ में एंटर कर जाएगा। अब प्लस माइनस लगा लो बैटरी में, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये प्लस, ये माइनस, इधर वाला प्लस और इधर वाला माइनस। अब पोटेंशियल लिखना स्टार्ट करो, जो मैंने सिखाया आपको, है ना। इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करो। इस पॉइंट से चलना आप अगर स्टार्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां से चलना स्टार्ट करेंगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया आपका 10 वोल्ट। फिर उसके बाद बैटरी को क्रॉस करेंगे तो घट गए तो कितना हो जाएगा? -6। फिर कैपेसिटर को क्रॉस करेंगे तो प्लस से माइनस गए, मतलब घट गए। और अगर घट जाएगा तो कितना? माइनस। कैसे पता चला सर घट गए? प्लस से माइनस कैसे? क्योंकि चार्ज ऐसे बेटा आ रहा है तो इस पर प्लस होगा, पक्का इस पर माइनस होगा, तो आगे जाएंगे तो घट ही जाएंगे। तो ध्यान से देखें तो Q/C, तो ये हो गया Q अपॉन में C की वैल्यू कितनी है? 4 माइक्रोफैरड। फिर इसको क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस से प्लस, मतलब बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? +4। फिर कैपेसिटर को क्रॉस करेंगे तो फिर माइनस हो जाएगा, क्योंकि घटे। कितना घटे? Q अपॉन में कितना हो जाएगा? 8। फिर इस बैटरी को क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा? घट जाएंगे, और कितना घट जाएंगे? 8। फिर उसके बाद इसको क्रॉस करेंगे तो घटेंगे कितना? -2। उसके बाद लास्ट में इस पॉइंट पहुंचे, मतलब अर्थ वाले पॉइंट पहुंचे, और अर्थ वाले पॉइंट पहुंचेंगे तो वहां का पोटेंशियल कितना होता है? 0। तो इसलिए मैंने बराबर करके क्या लिख दिया? 0। बस इसको सॉल्व कर दिए, क्यू की वैल्यू आपके पास आ गई। क्यू की वैल्यू आ गई। ध्यान से अगर आप देखें तो 10 में से 6 गया, कितना बचा? 4 4 4 8 8 और 8 चला गया, ये गायब हो गया शायद। फिर से चेक कर लेते हैं। 10 में से 6 गया, 4 4 4 8 +8, ये -8 गायब हो गया, -2 बचा। अच्छा, इसको ध्यान से अगर आप देखें उस साइड में सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा? Q/4 प्लस में कितना? Q/8 एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो गया? -2। अच्छा, जब इसको सॉल्व करेंगे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3Q/8 एंड दिस इज इक्वल टू -2। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई? Q बराबर आ गया -16 अपॉन में कितना? 3। तो हमने क्या पाया कि चार्ज की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का मतलब क्या कि जो चार्ज का मोशन है वो चार्ज का मोशन जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन है, मतलब द डायरेक्शन ऑफ चार्ज इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ प्रेडिक्टेड डायरेक्शन। जो हमने प्रेडिक्ट किया है कि चार्ज इधर जा रहा होगा, माइनस का साइन ये डायरेक्शन बता रहा है। मैंने जो प्रेडिक्ट किया है कि इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, इसका मतलब ये कि इस पर माइनस चार्ज आएगा, इस पर प्लस आएगा, इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस आएगा, बस इसका इतना सा मतलब है। ठीक है, हो सकता है कॉम्बिनेशन, क्यों नहीं हो सकता है अर्थ चार्ज भेज रहा हो, क्योंकि मैंने बैटरी कई ठो लगाई हैं तो उसका इफेक्ट पड़ रहा होगा, है ना। तो ये सब चीजें हैं। दूसरी चीज क्या पूछ रहा है कि फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 माइक्रोफैरड। 8 माइक्रोफैरड के अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस पूछा हो तो क्या लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में कैपेसिटी। चार्ज तो आपको पता है, चार्ज कितनी है? मैग्नीट्यूड 16/3 है ना। पोलैरिटी भले ही अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड तो 16/3 आएगी। तो मैग्नीट्यूड कितनी? 16/3 अपॉन में कितना हो गया? 8 एंड दिस इज इक्वल टू 16/3 अपॉन में 8 एंड दिस इज इक्वल टू 2/3 वोल्ट। दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर 8 माइक्रोफैरड। इसी तरीके से आप 4 माइक्रोफैरड के अक्रॉस भी कर सकते हैं। कितना? Q/C, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 16/3 अपॉन में 4, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/3 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस 4/3 वोल्ट, इसके अक्रॉस जो आया है आपका 2/3 वोल्ट। तो क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, करिए फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले टाइप का क्वेश्चन क्या है? अगले टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग करते हैं। कैसा करते हैं? थोड़ा सा अलग। चलो, थोड़ा सा अलग ये कि जैसे मैंने आपसे ये कहा कि ये आपकी कैपेसिटर है ना, और हमने लगाया एक इलेक्ट्रिक सेल।
ठीक। इलेक्ट्रिक सेल मैंने लगाया 3 वोल्ट की और 2 माइक्रोफैरेड ये इसकी कैपेसिटी है। तो बताना ये है कि फाइंड आउट द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर। इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। Q बराबर क्या लगाएंगे, CV। क्यों? क्योंकि इसका पूरा पूरा वोल्टेज इसके क्रॉस आ जाता है। Q बराबर कितना हो जाएगा, C इंटू में भी CV एंड दिस इज इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है 2 और V की वैल्यू कितनी है 3 एंड दिस इज इक्वल टू कितना 6 माइक्रो कूलम। दिस इज द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से लगाना चाहता हूँ। दूसरा तरीका क्या कि सिंपल सी बात यह है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर ये मैं 0 पोटेंशियल पे मानता हूँ, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा 3। सही है, क्योंकि 3 वोल्ट की बैटरी है। ये 0 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 0, और ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 3 वोल्ट पे हो जाएगा। ध्यान से अगर आप देखें तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से फ्लो करेगा लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे 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 चार्ज फ्लो होता चला जाएगा। तो अब ध्यान से अगर तुम देखो तो इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस प्लेट पे माइनस चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज ऐसे आ रहा है, प्लस चार्ज, इस पे प्लस आएगा और उधर से चार्ज निकलेगा तो इस पे माइनस आ जाएगा। तो चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चार्ज बराबर Q बराबर कितना होता है, C इंटू में पोटेंशियल का डिफरेंस। बताओ पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है 3, तो C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू है 2 और V की वैल्यू है 3 एंड दिस इज इक्वल टू Q माइक्रो कूलम। सर इतना ज्ञान क्यों बांट रहे हो, वो तो सीधा सीधा आ गया था। हाँ सीधा सीधा तो आ गया था, लेकिन अगला क्वेश्चन में जब दूंगा तो सीधा सीधा नहीं आ पाएगा, है ना, इसीलिए इतना ज्ञान बांट। तो ऐसे ही करना है आपको बेसिकली, सिंपल तरीके से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये आपका एक कैपेसिटर है, ठीक है जी, ये आपका क्या है, कैपेसिटर। और ये अगर कैपेसिटर हमने यहां से बैटरी लगा दी है इस टाइप से, एक बैटरी मैंने यहां से भी लगा दी इस टाइप से, एक बैटरी और लगा दी, ठीक, और ये मैंने इसको ज्वाइंट कर दिया। और पूछ रहा ये है कि ये मैंने इसको ज्वाइंट किया है और ये मैंने इसको ऐसे ज्वाइंट किया है, तो अगर इधर का वोल्टेज आपका 4 वोल्ट है और इधर का वोल्टेज आपका 6 वोल्ट है और ये 1 माइक्रोफैरेड की कैपेसिटी इस कैपेसिटर की है, तो बताना है इस पर चार्ज कितना आएगा। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, बस ऐसे ही लगाएंगे जैसे 0 माना था। तो हमारा क्या अधिकार है, सिर्फ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पे हम 0 मान सकते हैं, ये नहीं कि हर पॉइंट पे हम 0 मान लेंगे, है ना। तो किसी सिंगल पॉइंट पे ही 0 मान सकते हैं और एक ही पॉइंट पे मानेंगे, उसके अकॉर्डिंग हर पॉइंट का पोटेंशियल लिखेंगे। ये नहीं कि एक पॉइंट पे पोटेंशियल मान लिया, फिर दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल 0 मान लिया, फिर तीसरे पॉइंट पे पोटेंशियल 0 मान लिया, तो फिर क्वेश्चन हो जाएगा खराब, है ना। सिर्फ हमारा अधिकार क्या है, हमारा अधिकार सिर्फ इतना सा है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 मानेंगे और उसके अकॉर्डिंग सभी सर्किट के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल 0 लिखेंगे। आओ देखते हैं, मानो यहां पे 0, यहां पे अगर हम 0 मानेंगे तो यहां पे भी 0 होगा। सर यहां पे 2 पॉइंट पे पोटेंशियल आपने 0 मान लिया, 2 पे नहीं माना मैंने एक ही पॉइंट पे 0 माना। ये 0 हुआ तो अपने आप ये 0 होगा, ये अपने आप हुआ है, इसको मैंने 0 नहीं माना। ये मैंने 0 किया तो ये अपने आप 0 हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कनेक्टिंग वायर में हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, 0। तो ये कनेक्टिंग वायर है ना, जब तक रेजिस्टेंस ना मिले, जब तक कैपेसिटर ना मिले, मतलब जब तक कोई भी सर्किट का कोई इक्विपमेंट ना मिले, तब तक पोटेंशियल सेम रहता है ना। ठीक है, तो यहां से यहां तक जाने पर ना तो हमें बैटरी मिली, ना तो रेजिस्टेंस मिला, ना तो कैपेसिटर मिला, तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। यही खूबसूरती होती है क्वेश्चन की। तो यहाँ का पॉइंट 0 पोटेंशियल, ये भी 0 पोटेंशियल, और अगर 0 है तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, 4 वोल्ट। सिंपल तरीके से कैसे, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ऊपर जाने पर पोटेंशियल बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, 4 वोल्ट के बराबर। तो यहाँ का पोटेंशियल 4 वोल्ट। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए 0 है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो बताओ पोटेंशियल बढ़ा तो कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। अब आपसे पूछा जाए बताओ कि प्लेट पर किस साइड में प्लस चार्ज आएगा, किस साइड में माइनस चार्ज आएगा, तो ऑल ऑफ यू नो कि इस वाले प्लेट पे प्लस आएगा, इस वाले प्लेट पे माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि बेटा इधर हायर पोटेंशियल है, इधर लोअर पोटेंशियल है। हायर पोटेंशियल की तरफ प्लस आता है, लोअर पोटेंशियल की तरफ माइनस आता है। क्यों? क्योंकि चार्जेस ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो चार्ज ऐसे फ्लो करेगा 6 वोल्ट से इस साइड में, ऐसे ऐसे।
जिसकी वैल्यू कितनी होगी Q, और Q की वैल्यू Q बराबर C इंटू में डेल्टा V। थोड़ा सही तरीका है ना, पोटेंशियल डिफरेंस लिखना सही तरीका है, क्योंकि असलियत में तो पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। तो जब आप इसको लिखेंगे Q बराबर C इंटू में डेल्टा V, जब लिखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q चार्ज इज इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रो फैरेड, और पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है 6 माइनस 4 कितना 6 माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 2। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, Q की वैल्यू आ गई 2 माइक्रो कूलम, है ना। तो 2 माइक्रो कूलम इसका क्या है, इसका चार्ज है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। अगला क्वेश्चन कि ये आपका क्या है, कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है और ये 6 वोल्ट मैंने लगा दिया इस टाइप से, और इधर हमने क्या लगा दिया, इधर हमने लगा दिया 4 वोल्ट इस टाइप से, 4 वोल्ट की बैटरी इस टाइप से लगाया। फिर उसके बाद हमने इसे कनेक्ट कर दिया, और ये 1 माइक्रो फैरेड है, 6 वोल्ट, और ये क्या हो गया 4 वोल्ट। और क्या बताना है, फाइंड आउट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। कैपेसिटर पे चार्ज बताना है। तो क्या दोनों क्वेश्चन सेम है क्या, तो आंसर है नहीं, दोनों क्वेश्चन जस्ट अलग अलग है। देखो ना, देखो ना, देखो ना, ये 4 वोल्ट है, इस 4 वोल्ट के पोलैरिटी मैंने चेंज कर दिया, उल्टा कर दिया मैंने बैटरी को, और अगर बैटरी को मैं उल्टा कर दूंगा तो वैल्यू भी अलग आएगी, है ना। स्क्रीन पॉज करके उसको लगाएं, फिर बताता हूं क्या कॉन्सेप्ट है इसका। तो चलो देखो, अब अगर मैं क्या कहता हूं, अगर मैं ये कहता हूं कि अगर यहां का पोटेंशियल आपका 0 है तो यहां का भी पोटेंशियल अपने आप 0 हो जाएगा, और अगर ये 0 होगा तो यहां का पोटेंशियल कितना माइनस में 4 वोल्ट। क्यों माइनस में 4 वोल्ट, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, ये 0 है ये माइनस है ये प्लस है, यहां का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। तो अब अगर आप ध्यान से देखें, चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो चार्ज कैसे फ्लो करेगा, चार्ज ऐसे फ्लो करेगा 6 वोल्ट से -4 वोल्ट की तरफ। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला प्लेट पॉजिटिवली प्लेट हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये वाला माइनस चार्ज। तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q बराबर C इंटू में डेल्टा में V। सही है, तो Q बराबर C इंटू में डेल्टा में भी। बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 10 का। कैसे पता करेंगे, हायर में से लोअर घटाएंगे। तो जब हायर में से लोअर घटाएंगे तो ये 1 हो गया, 6 ऑफ माइनस ऑफ 4, ऐसे बड़ा वाला ब्रैकेट लगाओ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू कितना 10 माइक्रो कूलम। तो देखा, बैटरी की बस पोलैरिटी बदलने पर चार्ज की वैल्यू क्या हो गई, अलग अलग। पहले कितना था 2 माइक्रो कूलम, अभी कितना है 10 माइक्रो कूलम। तो मैटर करता है कि बैटरी कैसे जुड़ा हुआ है, बैटरी कैसे नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसे हर क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, और आसानी तरीका अगर अपनाना है तो यही तरीका सबसे सिंपल तरीका है, सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो कई क्वेश्चन क्या होते हैं समझ में भी अपने को नहीं आते। ठीक है, तो इसे सॉल्व करें तो एक अगला क्वेश्चन लेते हैं और वो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बातें की जाएंगी उसकी। तो ध्यान से अगर आप देखें तो मैंने किया क्या, हमने इस टाइप से एक सर्किट बनाया और ये बैटरी हमने लगा दी इधर, ये। फिर उसके बाद इधर हमने एक कैपेसिटर लगाया, ये कैपेसिटर है आपकी। फिर उसके बाद एक बैटरी लगाई, ये बैटरी लगाई। फिर इधर हमने क्या किया, एक कैपेसिटर और लगा दिया, और बस इसको ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट दी चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हर कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू बतानी है। अगर ये 2 माइक्रो फैरेड का है, ठीक है, और ये भी क्या है 2 माइक्रो फैरेड ले लेते हैं, नहीं 3 माइक्रो फैरेड ले लेते हैं। ठीक है, ये 4 वोल्ट है और ये कितना है 6 वोल्ट है। तो बताना क्या है, फाइंड आउट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो स्क्रीन पॉज करके इसको सॉल्व करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो इसको दिखाते हैं। देखो करना क्या है, अभी भी क्या करना है, 0 मानना है सबसे लोअर पॉइंट पर। यहां पे मैंने 0 मान लिया। अगर यहाँ पे 0 मान लिया तो ये माइनस है बेटा, ये प्लस है, ये पॉइंट कितना हो जाएगा 6 वोल्ट पे हो जाएगा। ये 0 है तो ये अपने आप 0 क्योंकि कनेक्टिंग वायर है, और ये 0 तो ये माइनस ये प्लस, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। ध्यान से देखते रहिएगा, ये आपका क्या है 6 वोल्ट है, इस पॉइंट का 0 पोटेंशियल, तो इस पॉइंट का भी 0 पोटेंशियल। अब बेसिकली आपको क्या पता होना चाहिए,
अगर आपको कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज निकालना है तो बस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने आना चाहिए। आ गया है, देखिए ध्यान से, हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आया है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का, इस पॉइंट का 0, इस पॉइंट का 6 वोल्ट, कितना आ गया 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 6 वोल्ट है, तो ये भी तो 6 वोल्ट होगा, और अगर ये 6 वोल्ट होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 2 वोल्ट का है ना। तो सिंपल सा तरीका है, करना क्या है, एक पॉइंट पे सर्किट में हमेशा 0 मानना है और उसके अकॉर्डिंग हर पॉइंट का पोटेंशियल लिखते जाना है। अपने आप कैपेसिटर के क्रॉस डिफरेंस आ जाएगा पोटेंशियल का, तो C इंटू में डेल्टा V करना है, हमेशा चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q1 मान लेते हैं, और C की वैल्यू कितनी है 2, और डिफरेंस कितने का है 6, तो C की वैल्यू 2, डिफरेंस 6 का है, दिस इज इक्वल टू कितना 12 माइक्रो कूलम। और ऑब्वियस सी बात है, ये वाला कैपेसिटर पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये वाला कैपेसिटर नेगेटिवली चार्ज होगा, क्योंकि जो चार्ज होगा वो चार्ज ऐसे फ्लो करेगा Q1। सही है जी। अच्छा जी, तो ध्यान से अगर आप देखें यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो Q2 की वैल्यू आएगी, Q2 बराबर कितना हो जाएगा, कैपेसिटर C इंटू में डेल्टा V। अब बताओ कैपेसिटी कितनी है, C इसकी 3 है, और डिफरेंस कितने का है, वो है 2 का, क्योंकि इस पॉइंट का 6 है, इस पॉइंट का 4 है, डिफरेंस कितने का 6 - 4 2 का, तो कितना हो गया 3 दूनी 6। तो इस पर चार्ज जो आएगा वो आएगा 6 माइक्रो कूलम, 6 माइक्रो कूलम आएगा, तो ये पॉजिटिवली चार्ज, ये निगेटिवली चार्ज, तो ये आ गया Q2 6 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो हमारी कहानी यहीं तक है, अगले लेक्चर मिलेंगे और भी इसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे और अच्छे